अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडिए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज हम लोग पाकिस्तान एयरफोर्स से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट डिफेंस आउटपोस्ट इस न्यूज़ को तकरीबन ब्रेक कर रहा है सबसे पहले इस टाइम पर, क्योंकि हमने इस न्यूज़ को सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। तो हम सबको पता है कि कल जो है वो 6 सितंबर थी और इस दिन हम अपने शोधा को याद करते हैं और 1965 की वॉर को भी याद करते हैं। तो इसमें जो है पाकिस्तान की तीनों सर्विसेज ब्रांच आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो है पीआर से रिलेटेड कंटेंट रिलीज करती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक डेडिकेटेड सॉन्ग बनाकर रिलीज किया। अब उस सॉन्ग में जो है वो काफी ज्यादा नए इक्विपमेंट को पहली दफा शोकेस किया। इन सब के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन एक जो सीन था जिसने हमारी जो है वो तवज्जो पकड़ी, वो पाकिस्तान एयरफोर्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फोर्स को लेकर थी। तो आपको याद होगा पिछले साल ही ये खबर आई थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स जो है जीडी के 03 कराक्रम ईगल एवैक्स को, जो कि हमने चाइना से प्रोक्योर किए थे, उनको पाकिस्तान एयरफोर्स रिटायर कर चुकी है। लेकिन कल जब 6 सितंबर के हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स ने सॉन्ग रिलीज किया तो ये एयरक्राफ्ट उनकी वीडियो में मौजूद था और इसके नीचे एक टैगलाइन लिखी हुई थी, पाकिस्तान एयरफोर्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर फोर्स। तो अब इसका क्या मतलब है, और मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा एक इशारा है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। तो इस सब के पीछे असल कहानी ये है कि पाकिस्तान ने उन एयरक्राफ्ट्स को रिटायर नहीं किया, बल्कि उनको चाइना वापस भेजा है इनको कन्वर्ट करने के लिए एक डेडिकेटेड लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट में। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग जो है ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे। मेरे ख्याल कोई भी नहीं था। सब ये मान रहे थे कि जीडी के 3 को जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स रिटायर कर चुकी है। लेकिन यहाँ पर सबका एनालिसिस, सबके ओपिनियंस गलत साबित हुए, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी है वो थोड़ी बहुत लैक कर रही थी रीजन में। अभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हवाले से बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हमारे हिसाब से हमारी जो कैपेबिलिटी है वो कुछ पुरानी हो रही थी। इसी हिसाब से जो एवैक्स की रिक्वायरमेंट है उसको हमने साप 2000 के ऊपर शिफ्ट किया और स्वीडन से एडिशनल साप 2000 प्रोक्योर किए, और जीडी के 03 कराक्रम ईगल को हम लोग एक डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट बनाने जा रहे हैं। और इसका जो प्रोसेस है वो चाइना में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि हमारे जितने भी टोटल कराक्रम ईगल एवैक्स हैं वो इस टाइम पर चाइना में रेट्रोफिटिंग के प्रोसेस में है। इन पर से जो एवैक्स स्वीट है उसको स्ट्रिप ऑफ किया जाएगा और इनके ऊपर डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को लगाया जाएगा। सवाल यहाँ पर यह है कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट बनेगा या किस तरह का जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है वो इसके ऊपर माउंट किया जाएगा। अब इसके बारे में क्लैरिटी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो जीडी के O3 वैक्स था वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड था जिसको चाइना में Y8 कहा जाता है, और इसकी चाइना ने काफी ज्यादा वेरिएशंस निकाली हुई हैं, जिसमें इसको एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के अंदर भी कन्वर्ट किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट के लिए भी कन्वर्ट किया गया है और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए भी कन्वर्ट किया गया है। मतलब इसकी काफी ज्यादा वेरिएशंस हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो इसका एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाला वेरिएंट है जिसको चाइना में Y8LG के नाम से जाना जाता है। ये आप इसकी एक पिक्चर देख रहे हैं और देखने में ये जो है वो एक नॉर्मल एवैक्स एयरक्राफ्ट लगता है। इसके ऊपर जो इसका रेडार यूनिट लगा है ये आपको एवैक्स की फीलिंग दे रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो ये रेडार यूनिट है ये एक्चुअली में एक बहुत ही पावरफुल बैलेंस बीम रेडार है, जो कि ऐसा मतलब कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन बीम्स को फायर करके किसी भी एनिमी के रेडार को, सिस्टम को जैम करता है। तो बेसिकली ये एक जैमिंग यूनिट है, ना कि एक रेडार यूनिट है। अब इस चीज़ की कंफर्म रिपोर्ट्स नहीं है कि पाकिस्तान इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट को कितने नंबर्स में परचेज कर रहा है, लेकिन ये आइडिया है कि जितने हमने जीडी के O3 जो हैं ऑपरेट किए हैं, जो कि मेरे ख्याल 3 से 4 के नंबर में है, उतने एयरक्राफ्ट को ही EW एयरक्राफ्ट के अंदर कन्वर्ट करके पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स एडिशनल भी इन एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दे सकती है, लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के यूजेज के हिसाब से और ऑपरेशन के हिसाब से 4 जो एयरक्राफ्ट है वो मोर देन इनफ है। मुझे यहाँ पर बड़ी अच्छी तरह से ये आइडिया है कि हम इस वीडियो में कई चीज़ों को स्किप कर गए हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में हम उन चीज़ों को भी साथ साथ कवर अप कर सके। बाकी आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले यही पैगाम दूंगा, 6 सितंबर का दिन है, 7 सितंबर का दिन है, ये सारे जो दिन है ये पाकिस्तानी हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। इन दिनों को पाकिस्तानी होकर मनाएं। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।